कल हम लोगों ने जो क्लास की थी उसमें बेसिकली डिफेक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमने फिर डिफेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। एक स्टोक्योमेट्री, दूसरा नॉन स्टोक्योमेट्रिक और एक था हम लोगों का इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आज बेसिकली हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो आप लोगों का कौन सा वाला रहेगा, नॉन स्टोक्योमेट्रिक रहेगा। ठीक है, हम लोगों को डिफेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये सब तो पता चल ही चुका है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप लोगों का उसके एक एक करके उसकी डिटेल्स पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों की आज का जो टॉपिक है वो है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना। अब समझते हैं कि ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या है। तो जैसे कि तुम जानते हो कि नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, जैसे इसका नाम है, यहाँ से तुमको समझ में आ रहा होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें मेटल्स की डिफिशिएंसी है। डिफिशिएंसी का मतलब कमी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नॉन मेटल्स की अपेक्षा आपके जो मेटल्स हैं वो मेटल्स बोलो कैसे हैं, आप लोगों के कम हैं एज कंपेयर टू व्हाट, नॉन मेटल्स। ठीक है, या फिर उल्टा भी कह सकते हो कि मेटल्स कम है, नॉन मेटल्स ज़्यादा है, या फिर नॉन मेटल्स ज़्यादा है, मेटल्स कम है, जो भी कहना हो। मेटल्स के डिफिशिएंसी डिफेक्ट ये हो गई आपकी पहली कैटेगरी। और जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेटल एक्सेस डिफेक्ट? तो जैसे डिफिशिएंसी का मतलब वहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा था कि कमी, तो सिमिलरली यहाँ पे एक्सेस का मतलब भी साफ साफ समझ में आ रहा है ज़्यादा। यानी कि एक ऐसा डिफेक्ट जहाँ पे मेटल की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। अब ज़्यादा है मतलब भैया किसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है? तो ऑब्वियस है कि मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि जो मेटल्स की क्वांटिटी होगी वो नॉन मेटल्स के कंपेयर में क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से 2 टाइप में हम लोग आपके जो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं इनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। बट इनका क्लासिफिकेशन और होता है क्या? बिल्कुल, इसमें जो आपके मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट को मैं बता रही हूँ ना, जैसे कल मैंने बताया था कि कई बार हमको डिफेक्ट्स की वजह से इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कि हम चाहते हैं कि बार बार डिफेक्ट क्रिएट हो। यानी कि हमको ऐसा लगता है ना कि अरे वाह, इस डिफेक्ट के होने से हमें ये फ़ायदा हुआ तो क्यों ना इसका और फ़ायदा उठाया जाए। अच्छा, डिफेक्ट खुद प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, डिफेक्ट हम प्रोड्यूस कर देते हैं। तो बेसिकली मेटल एक्सेस डिफेक्ट को आप खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हो। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट को अगर आप खुद प्रोड्यूस करते हो तो उसको प्रोड्यूस करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने पहले ही बताया कि हर डिफेक्ट मतलब हर क्रिस्टल 100% परफेक्ट नहीं होता, उनमें डिफेक्ट्स होते हैं। अब डिफेक्ट्स अगर आप मैं इस पे बात करूँ कि नॉन स्टोक्योमेट्री में आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट चाहिए तो उस मेटल एक्सेस डिफेक्ट को क्रिएट करने के अगेन 2 तरीके होते हैं। कैसे हो सकता है कि अनायनिक एक ये होगा, अभी फिलहाल मैं इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं करती हूँ। एक होगा आपका अनायनिक वैकेंसी। ठीक है, एक तरीकों को हम कहते हैं अनायनिक वैकेंसी। और जो दूसरा वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं आप लोगों का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब समझते हैं कि ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, वो डबल बार हो गया है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब देखो, सबसे पहले मुझे तुमको क्या बताना है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट सिखाने हैं। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट को सीखने से पहले आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। आप चाहे किसी भी प्रकार के डिफेक्ट्स क्रिएट करो, डिफेक्ट्स को क्रिएट करने का एक ही रूल होता है, एक ही नियम होता है कि आपका जो ओवरऑल, ठीक है, आप लोगों के पास जो ओवरऑल क्रिस्टल होगा वो क्रिस्टल आपका ओवरऑल कैसा होना चाहिए, बोलो, वो आप लोगों का न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपके पास +2 है तो उसके साथ में -2 का चार्ज होना चाहिए। क्यों? ताकि +2 -2 क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना, ये चलेगा। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज 100 है तो नेगेटिव चार्ज भी बोलो कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए, ताकि ओवरऑल क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये वाली चीज़ अलाउड नहीं है कि आपने पॉजिटिव चार्ज की संख्या को ज़्यादा कर दिया और उसके कंपेयर में आपने जो नेगेटिव चार्ज है मान लेते हैं वो कम लिए। ऐसे में क्या होगा,
अगर ऐसे में क्या होगा, आपके पास आंसर 0 नहीं आएगा, मतलब आपका चार्ज न्यूट्रल नहीं होगा, आपका आंसर आएगा +2, यानी कि उस पर्टिकुलर क्रिस्टल पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज का साया है, भूत मंडरा रहा है उसके ऊपर। ये अलाउड नहीं है, ठीक है। इवन ये भी अलाउड नहीं है कि आपने मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज को कम रखा और उसके कंपेयर में मान लेते हैं आपने निगेटिव चार्जेस ज़्यादा रख दिए, सच दैट क्रिस्टल के ऊपर अभी किसका भूत है, माइनस का भूत है। ये भी नहीं चलेगा। आपका क्रिस्टल ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए। तो ओवरऑल न्यूट्रल होने का एक ही सिंपल मीनिंग होता है, बोलो क्या? न्यूट्रल होने का एक ही सिंपल सा मीनिंग होता है, वो ये कि टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज आप लोगों का इक्वल होना चाहिए किस चीज़ के? आप लोगों के टोटल निगेटिव चार्ज के। अगर आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल है किसके? टोटल निगेटिव चार्ज के, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग बोलो क्या कहते हैं? आप लोगों का न्यूट्रल सिस्टम कहते हैं। और यही हमको न्यूट्रल सिस्टम चाहिए। यानी कि अगर तुमको लग रहा है ऊपर के नाम सुनकर कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में मेटल्स की क्वांटिटी कम होगी और नॉन मेटल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो मैडम ऐसे में न्यूट्रल कैसे मेंटेन होगा? वो आपको करवाना है न्यूट्रल मेंटेन, ठीक है। वो आपकी टेंशन है कि आप न्यूट्रल उसे कैसे मेंटेन करवाते हो। जैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट में अगर हमको ये दिख रहा है कि मेटल्स की क्वांटिटी एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स ज्यादा है, तो फिर तो मैडम पूरे क्रिस्टल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू निगेटिव चार्ज, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो आप लोगों के पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। ये पता है ना, जो बचपन में आपने पढ़ा होगा, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हम मान के चलेंगे कि मेटल्स कौन सा चार्ज क्रिएट करते हैं? मेटल्स पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, और साथ ही साथ में ये लोग आपके क्या होते हैं? बोलो कैटायंस होते हैं, है ना। अच्छा, और जो नॉन मेटल्स होते हैं Nm, वो बोलो क्या करते हैं? वो निगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, और वो लोग क्या होते हैं? आप लोगों के अनायंस होते हैं। ये तो हम जानते हैं। तो अगर तुमको कोई कहता है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मेटल्स ज्यादा होंगे, यानी कि क्या कहना चाह रहा है वो? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे, बराबर, और निगेटिव चार्ज कम होंगे, तो ये गलत है। मैं मानती हूं कि मेटल्स आप लोगों के नॉन मेटल्स के कंपेयर में ज्यादा भले ही होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए, निगेटिव चार्ज कम हो गए। तो इफ समबडी वुड से यू कि अच्छा मेटल ज्यादा है, नॉन मेटल कम है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पॉजिटिव ज्यादा हुए और निगेटिव कम हुए, तो उस इंसान को बोलना बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट पढ़ो, चाहे स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट पढ़ो या चाहे इंप्यूरिटी डिफेक्ट पढ़ो, हर डिफेक्ट में सिस्टम की यानी कि क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी है वो आपको मेंटेन करनी ही है। आपका मेंटेन करना न्यूट्रलिटी का बहुत ही बोलो क्या है? कंपलसरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेटल ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कर दिए, नेगेटिव चार्ज कम कर दिया, नेगेटिव कम कर दिए, पॉजिटिव ज्यादा कर दिए। द पॉइंट इज कि न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे होती है, आखिर कैसे ये डिफेक्ट मतलब क्रिएट किए जाते होंगे या क्रिएट होते होंगे कि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। समझ रहे हो? ओके। तो इसके लिए हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट से। बट मेटल एक्सेस डिफेक्ट को पढ़ने से पहले दो टाइप से, जैसे कि हम जानते हैं अनायनिक और इंटरस्टिशियल, एक बहुत ही क्लास 2 का एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन तो नहीं है भैया, ये एक जनरल बातचीत है, कॉमन सेंस की बातचीत है। वो कॉमन सेंस की बातचीत थोड़ी सी कर लेते हैं। देखो कॉमन सेंस की बातचीत क्या कहती है, मान के चलते हैं एक क्लास है, उस पर्टिकुलर क्लास में 50 लड़के हैं और मान के चलते हैं 50 लड़कियां हैं, 50 बॉयज़ एंड 50 गर्ल्स, ठीक है, डन। अब होता क्या है कि अगर बॉयज़ की क्वांटिटी 50 है और अगर गर्ल्स की क्वांटिटी 50 है, तो दोनों का रेशो देखो इक्वल इक्वल है, मतलब दोनों की क्वांटिटी देखो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इक्वल इक्वल है वो लोग, बस। इसी को बेसिकली हम लोग कहते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिफेक्ट। कि एक ऐसा डिफेक्ट जो डिफेक्ट तो क्रिएट हो जाए, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें डिफेक्ट तो क्रिएट हो जाए, लेकिन गर्ल्स वर्सेस बॉयज की क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना, या फिर सच दैट चेंज होनी चाहिए कि उनका रेशो क्या हो, बोलो, सेम आए। जैसे बॉयज को मैंने 48 कर दिया, तो ये नहीं होगा कि गर्ल्स 50 रहेंगी। अगर गर्ल्स 50 ही रह गई तो फिर वो क्या कहलाएगा? एक ऐसा डिफेक्ट तो क्रिएट हो गया, कैसे हुआ वो नहीं जानना है, डिफेक्ट तो क्रिएट हो गया, बट एक ऐसा डिफेक्ट क्रिएट हुआ जिसमें
आपके पास गर्ल्स क्या है, अभी भी ज़्यादा है। तो इस पर्टिकुलर डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब बस डिफेक्ट्स की लैंग्वेज में हम लोग बॉयज़ गर्ल्स ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। डिफेक्ट्स की भाषा में हम इस्तेमाल ये करते हैं कि अगर कैटायंस का रेशो और अनायंस का रेशो आप लोगों का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को बोलो क्या कहोगे, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। यानी कि मान लेते हैं पहले 50 कैटायन थे, 50 एनायन थे, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। कैटायन को 45 कर दिया, अनायन को भी 45 कर दिया, अगेन इट विल बी नोन एज व्हाट, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्योंकि दोनों का रेशो लेने पे क्वांटिटी अभी बोलो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। या फिर सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें आपके पास जितने कैटायंस होते हैं आप लोगों के पास उतनी ही क्वांटिटी में क्या होते हैं, आपके पास अनायंस होते हैं, क्वांटिटी वाइज। ठीक है, चार्ज वाइज बात नहीं कर रही हूं मैं, कैसे बात कर रही हूं, क्वांटिटी वाइज। क्वांटिटी वाइज आपके पास उतने ही अनायंस और कैटायंस होंगे। लेकिन मान के चलो कि आपने कुछ भी छेड़छाड़ की, कुछ भी छेड़छाड़, कैटायन को कम कर दिया, एनायन को ज़्यादा कर दिया, अनायन को कम कर दिया, कैटायन को ज़्यादा कर दिया, कुछ भी किया। लेकिन अगर मान लेते हैं ऐसा करने पर ये तो ऑब्वियस है कि अब कैटायन और अनायन का रेशो अब ये 1 तो नहीं आएगा। हो सकता है 1 से छोटा आए, हो सकता है 1 से ज़्यादा आए, हो सकता है कैटायन कम हो सकता है कैटायन ज़्यादा हो, वो नहीं सोचना है। बट रेशियो का कभी 1 आएगा क्या, नहीं, रेशियो अब तो 1 नहीं आएगा। यानी कि डिफेक्ट तो प्रोड्यूस हुआ, बट उस डिफेक्ट के प्रोड्यूस होने की वजह से कैटायंस और अनायंस की जो क्वांटिटी थी, अब बोलो वो क्वांटिटी इक्वल ना रही, अब वो क्वांटिटी बोलो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। हो सकता है कोई कम होगा, कोई ज़्यादा होगा, कौन कम है कौन ज़्यादा है वो मत सोचो, बट अब तो क्वांटिटी तो मतलब आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई, अब दोनों सेम नहीं रहे। तो बस इसी पर्टिकुलर डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहलाता है ये आप लोगों का, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। समझ रहे हो? तो बेसिकली हमारा जो टारगेट है कि ये स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है मैडम, ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ये तो क्लियर है। अच्छा, अब बात ऐसी है कि हमारा टॉपिक है आज का नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोक्योमेट्री में हमें 2 पार्ट्स पढ़ने हैं, बोलो कौन से। एक बार जब हम लोग मेटल्स की क्या क्रिएट करवा लेते हैं, डिफिशिएंसी क्रिएट करवा लेते हैं, है ना। और एक बार जब हम लोग मेटल्स को बोलो कैसा ले लेते हैं, एक्सेस क्वांटिटी में ले लेते हैं। अब मेटल्स को जब एक्सेस क्वांटिटी में लिया जाता है तो अगेन उसको लेने के 2 तरीके होते हैं। बोलो 2 तरीके कौन से होते हैं। पहला, या तो आप अनायोनिक वैकेंसी क्रिएट करवा लो, या फिर आप इंटरस्टिशियल साइट्स वाली मेथड को यूज करो। अब हम लोगों को समझना है कि ये दोनों आखिर किस बला का नाम है, ये है क्या। अब इसको समझने के लिए बहुत ही कॉमन सेंस की चीज करते हैं। मान लो एक आपके पास क्लासरूम है, लेट्स से ये आपके पास क्लासरूम है। इस क्लासरूम में आपके पास मान के चलते हैं 10 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। मैं तुमसे कह रही हूं कि गर्ल्स की क्वांटिटी इंक्रीज करो, गर्ल्स की क्वांटिटी इंक्रीज करो, गर्ल्स की क्वांटिटी बोलो क्या करो, इंक्रीज करो। जैसा कि तुम जानते हो हमारे कुछ सालों पहले तक इंडिया के हरियाणा क्षेत्र में आप लोगों का सबसे कम सेक्स रेशो था। ठीक है, मतलब वहाँ पे पर 1000 मेल जो फीमेल की क्वांटिटी थी वो बहुत ही कम थी। तो ऑब्वियस है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन क्या कहते हैं, स्कीम आपकी शुरू हुई। उसके तहत उस ज़माने से लेकर अब आपके हरियाणा का जो सेक्स रेशो है नाउ, वो काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली क्या हो चुका है, इम्प्रूव हो चुका है। और सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, अदर स्टेट्स में भी ये चीज़ इम्प्रूव हुई होगी डेफिनेटली। तो ऐसे केस में अब ये सेक्स रेशो इम्प्रूव किया गया है ना। वैसे हमको भी अभी क्या करना है, बेटी बचानी है और बढ़ानी है, गर्ल्स की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। कैसे करेंगे? अब देखो 2 तरीके हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। तुमने वो अकबर बिरबल की कहानी सुनी होगी कि एक रेत वो कैसा कहते हैं, समुद्र किनारे ट्रैवल करते हैं। अचानक से अकबर को सूझता है कि चलो बिरबल की परीक्षा ली जाए। वो वहाँ पे 2 डंडी से 2 लकीरें खींच देते हैं, लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब वो बिरबल को कहते हैं आपको क्या करना है, इस लकीरों में
कुछ भी आप मतलब आपको चेंज नहीं करना है, मतलब आपको कोई नई लकीर नहीं क्रिएट करनी है, और बिना उस नई लकीर को क्रिएट किए आपको ये दोनों लकीरें बोलो आपस में क्या करनी है, इक्वल क्रिएट करनी है। ठीक है, अच्छा, तो अब वो यही सोचते हैं कि अब नई लकीर क्रिएट करनी नहीं है कोई, और कुछ मिटाना विटाना भी नहीं है, फिर अब क्या करें बताओ। तो बिरबल उसमें बड़ी ही चालाकी से क्या करते हैं, आप लोगों की बड़ी ही प्यार से वो जो छोटी लकीर थी उसको उठा के बड़ी वाली लकीर के इक्वल कर देते हैं, है ना। बड़ी लकीर छोटी लकीर यूट्यूब पे सर्च करना, हो सकता है मैं उतने प्रॉपर वे से नहीं बता पा रही हूँ मे बी, क्योंकि मैंने भी बचपन में वो कहानी पढ़ी थी या सुनी थी, मैं भूल गई हूँ, लेकिन ऐसे होता है। बिरबल क्या करते हैं, बिना कुछ मिटाए, है ना, वो जो छोटी लकीर होती है उस छोटी लकीर को बोलो क्या कर देते हैं, आप लोगों का क्या कर देते हैं, बिना छेड़े छोटी लकीर को बड़ा। अच्छा, ये करना तो कितना आसान है। अब लेकिन जो अकबर थे उन्होंने उनको क्या पूछा कि जो बड़ी लकीर है आप उसको छोटा करके दिखाओ। ठीक है, आप जो बड़ी लकीर है आप बोलो क्या करो, आप उसको छोटा करके दिखाओ। तो वो क्या करते हैं, बड़ी लकीर को छोटा तो किया नहीं जा सकता ना बिना मिटाए, तो जो छोटी थी उसको बड़ी से और बड़ा बना देते हैं और बड़ी कर देते हैं। मतलब पहले कैसा था, ये छोटी थी ये बड़ी थी, इसको बिरबल ने कहा, अकबर ने कहा था कि इसको आप डिक्रीज करो बिना टच किए, इसको बिना टच किए। तो ऐसे में बिरबल क्या करता है, उसको टच भी नहीं करता, वो जो छोटी थी ना उसको ही ऐसा बड़ा कर देता, लो ऑटोमेटिकली वो उसके रिस्पेक्ट में छोटी हो गई। क्या ये बात समझ में आई, बस खत्म। तो इस तरीके से क्या हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। बस आप क्या करो, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि गर्ल्स की क्वांटिटी को आपको इंक्रीज करना है, सिंपली क्या करो, दो तरीके होंगे, बोलो क्या, आप गर्ल्स ऐड करना शुरू कर दो उस पर्टिकुलर क्लास में। अगर आप गर्ल्स की क्वांटिटी इंक्रीज करोगे, मान लेते आपने 4 लड़कियां और ला दी, तो अब क्या होगा, 14 लड़कियां हो गई वर्सेस 10 लड़के हो गए। आप ऐसा कर लो, या फिर आप ऐसा कर लो कि बॉयज की जो क्वांटिटी है आप उसको डिक्रीज कर दो, यानी कि लड़कियां अभी भी 10 की 10 ही हैं, बट बॉयज हमने बोलो कितने कर दिए, बॉयज हम लोगों ने कर दिए बोलो कितने, मान लेते हैं 5। तो क्या अभी गर्ल्स आप लोगों की ज्यादा नहीं है, बॉयज से ज्यादा है, लेकिन क्या इस प्रोसेस के लिए मैंने और लड़कियां ऐड की, नहीं की, बट फिर भी लड़कियों की क्वांटिटी ज्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में जो बॉयज थे उनकी क्वांटिटी हमने क्या कर दी, कम। तो 2 तरीके होते हैं, अगर आपको किसी भी चीज को इंक्रीज करना है तो आप या तो उस पर्टिकुलर चीज को ऐड कर दो, या फिर आप उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज को बोलो क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। समझ में आ रही है बात। अब जैसे जब हम पीजी में थे, हमारे मतलब फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन्स होते थे मेरिट लिस्ट में, पूरा उसमें सिर्फ 40 बच्चों का इंटेक होता था, सिर्फ 40 को ही लेंगे, उससे ऊपर नहीं लेते थे। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्टली, स्कूल तो है नहीं, है ना, 40 बच्चों का इंटेक होता था। तो उसमें कैसा था, हमारे उस पीजी के दौरान हमारे पूरी क्लास में 35 गर्ल्स थी, 4 लड़के थे, और एक मान लेते हैं आप लोगों के मनी 36 लड़कियां थी और शायद 4 लड़के थे, राइट, ऐसी कुछ था। सोचो इतनी सारी लड़कियां और सिर्फ कम लड़के। तो हमारे एक प्रोफेसर से तांगड़े सर, उनका ये कहना था कि मुझे तुम लोगों की क्लास में आने से डर लगता है, इतनी ज्यादा लड़कियों की पॉपुलेशन यहाँ पर जो है। तो क्या हमने अपनी पॉपुलेशन खुद इंक्रीज कर ली थी, क्या नहीं, हमारे रिस्पेक्ट में वो जो लड़के थे उनकी क्वांटिटी क्या हो गई थी बोलो, कम हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। ठीक है, लड़कों की क्वांटिटी क्या हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, बस। तो ऑटोमेटिकली हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो इसी तरीके से कल को कोई तुमसे ये कहता है कि आप क्या करो, मेटल को एक्सेस क्वांटिटी में करो, आप चाहते हो कि मेटल्स को एक्सेस क्वांटिटी में करो। मेटल्स को एक्सेस करने का मतलब बेसिकली ये होता है कैटायंस को इंक्रीज करना। मेटल्स को एक्सेस में करने का मतलब बेसिकली ये होता है कैटायंस को इंक्रीज करना। किसको इंक्रीज करना, कैटायंस को इंक्रीज करना। समझ रहे हो, अच्छा। अब कैटायंस को इंक्रीज कैसे किया जाए, वही लड़के लड़कियों वाली कहानी, 2 तरीके, बोलो क्या, या तो आप सच्ची में और कैटायंस बोलो क्या कर दो, आप या तो उन और कैटायंस को बोलो क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर आप और कैटायंस ऐड करोगे तो अपने आप कैटायंस ज्यादा हो जाएंगे और एनायंस बोलो क्या हो जाएंगे, कम। या फिर दूसरा तरीका बोलो क्या है कि कैटायंस के रिस्पेक्ट में जो होते हैं, बोलो कैटायंस के रिस्पेक्ट में कौन होते हैं, अनायंस, आप उन अनायंस को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। तो कैटायंस तो उतने के उतने ही रहे, लेकिन अब हुआ क्या,
हम लोगों ने उनके रिस्पेक्ट में अनायंस को क्या कर दिया, घटा दिया। यानी कि पहले मान लो 10 कैटायन थे, 10 अनायन थे, आपको कैटायंस ऐड करने हैं, है ना, आपको कैटायंस ऐड कर दिए तो आपके मान लेते 14 कैटायंस हो गए वर्सेस 10 अनायन हो गए। और दूसरा क्या तरीका है, कैटायंस को उतना ही रखा जाए, उनके रिस्पेक्ट में अनायंस की संख्या क्या कर दी जाए, कम। क्या ये बात समझ में आ रही? बस इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के जो 2 टाइप्स होते हैं ना, पहला टाइप क्या होता है, वैकेंसी, सॉरी क्या नाम था उसका, अनायन वैकेंसी। बस इसी को हम लोग कहते हैं अनायन वैकेंसी। सो यानी कि अनायन वैकेंसी क्या है, अनायन वैकेंसी आप लोगों का एक तरीके से ऐसा डिफेक्ट है जिस पर्टिकुलर डिफेक्ट में हम लोग अनायंस की क्वांटिटी बोलो क्या कर देते, कम कर देते हैं, सच दैट कि मेटल्स आपके क्या रहे, ज़्यादा रहे, कैटायंस मतलब ज़्यादा रहे। और दूसरा होता है कि आप क्या करो, कैटायंस की क्वांटिटी इंक्रीज कर दो, है ना। अगर आप कैटायंस की क्वांटिटी इंक्रीज कर देते तो बस इसी चीज को कहा जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। होप सो कि मैं इस पॉइंट को लेकर क्लियर हूं और तुम्हें ये चीज समझ में आई हो कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसा है, थ्योरी पढ़कर मतलब डेफिनेशन तो कोई भी रट्टा मार ही लेगा, बट आपको समझाते आना चाहिए, अच्छा हाँ ये डे टू डे लाइफ से किस तरीके से हमारे रिलेटेड है। डन। तो अगर मैं तुमसे कहूंगी कि देख भाई मुझको ये समझा कि अनायनिक वैकेंसी वाला डिफेक्ट कैसे क्रिएट हुआ, है ना, मैं तुमसे कहूंगी अनायनिक वैकेंसी वाला डिफेक्ट कैसे क्रिएट हुआ, तो सिंपली उसको समझाने के लिए तुम क्या करो, एक डायग्राम बनाओ। क्या कहो, मुझे बोलो कि लो मैडम एक कैटायन एक अनायन, एक कैटायन एक अनायन, और भी बना सकते हैं यार बहुत सारे, बट उतने सारे बनाकर मैं क्या करूंगी, है ना, उतने सारे बना के मैं क्या करूंगी, बस 4-6 और बना लेती हूँ, और 4-6 बनाने के बाद फिर हम लोग इस कहानी को बोलो क्या कर देते हैं आप लोगों के, 1 मिनट रुको, ठीक है, बस इस चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, अपनी खत्म कर देते हैं, बराबर, बस छोटा सा पार्ट और कुछ भी नहीं हम लोगों का। तो अभी जैसे a+b- मैंने बनाई है तो सिर्फ एक लाइन बनाई, बट जैसा कि तुम जानते हो कि वो तो एक 3D फिगर होता है, और अगर वो 3D फिगर होता है मतलब बहुत सारे कैटायन होंगे, बहुत सारे अनायन होंगे, है ना। तो अच्छा, इस कैटायन के नीचे एक और अनायन, इस अनायन के नीचे एक और कैटायन, इसके नीचे एक और अनायन, इसके नीचे एक और कैटायन, ये इस तरीके से मैंने थोड़े बहुत तुम लोगों को बनाकर दे दिए। ठीक है, अच्छा डन, ओके। अब मुझे बताओ यहाँ पे टोटल राइट नाउ कितने कैटायंस हैं, यहाँ पे गिनो कैटायंस कितने, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, आप गिनने बैठे तो यहाँ पे 8 आपके पास पॉजिटिव वाले कैटायंस हैं और 8 आपके पास निगेटिव अनायंस हैं, यानी कि 8:8 का रेशियो था। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें से एक अनायन हटा देती हूँ। मैंने क्या किया, इसमें से एक अनायन बोलो क्या किया, हटा दिया। कैसे हटाया वो सिखा देंगे, बट वो कैसे हटाया वाला पार्ट आपको कभी कोई पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ लोग डिफाइन पूछेंगे, तो आपको डिफाइन करते आना चाहिए। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, आपको डिफाइन करते आना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर से बोलो मैंने क्या किया, एक पार्ट आपका कोई भी एक अनायन हटा दिया, 1 हटाओ 2 हटाओ, मैं मान लेती हूँ कोई भी एक अनायन हटा दिया। लेट्स से मुझे पसंद है ये वाला अनायन, मैंने इसको हटा दिया, तो सोचो ये एक ऐसी स्पेस क्रिएट हो गई, ये आप लोगों की एक ऐसी स्पेस क्रिएट हो गई जिस स्पेस में अनायन नहीं है। इसका मतलब बोलो क्या, कि आपके पास राइट नाउ कैटायंस कितने हैं, 8, लेकिन राइट नाउ अनायंस बोलो कितने हैं उसके कंपेयर में, 7। सो हमने क्या किया, अनायंस को कम कर दिया, ऑटोमेटिकली कैटायंस उसके रिस्पेक्ट में, देखो रिलेटिव बातचीत चल रही है, उसके रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली आपके कैटायंस यानी कि मेटल्स इंक्रीज हो गए। बस इसी डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का, नॉन स्टोक्योमेट्री में मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में भी इसको कौन सी कैटेगरी दी जाती है, अनायोनिक वैकेंसी वाली कैटेगरी दी जाती है। समझ में आ रही है बात, सिर्फ क्या करना है, अनायन को हटाना है। परंतु मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप दुनिया का कोई भी डिफेक्ट पढ़ो, न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, है ना। क्या अभी न्यूट्रलिटी मेंटेन है क्या, देखो ये पॉजिटिव निगेटिव कट गया, 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 बट ये तो किसी से नहीं कट रहा, ये तो बाकी है। इसका मतलब एक अनायन के चले जाने की वजह से बोलो क्या हुआ, आपने मेटल्स की क्वांटिटी तो इंक्रीज कर दी, बट आपका जो क्रिस्टल न्यूट्रल रहना चाहिए था वो न्यूट्रल नहीं है, वो अब नेट उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये तो नहीं चलेगा, हमको न्यूट्रल करना ही चाहिए। तो हम लोग कैसे करते हैं, जिस जगह से अनायन हटाया जाता है ना,
उस जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, जहाँ पे वो स्पेस क्रिएट होती है उस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग बैठा देते हैं, बोलो किसको, इलेक्ट्रॉन को। किसको बैठा देते हैं, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को क्यों बैठाया जाता है, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, ताकि आप न्यूट्रलिटी को बोलो क्या कर सको, मेंटेन कर सको, इसीलिए आप उस पर्टिकुलर जगह पे किसको बैठाते हो, इलेक्ट्रॉन को बैठाते हो। अभी चेक करो क्या सब कट रहा है क्या, हाँ ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, कट गया। इसका मतलब ओवरऑल आपका सिस्टम बोलो कैसा है, न्यूट्रल है। क्या ये बात समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर कोई तुमसे पूछेगा कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आप लोगों का अनायनिक वैकेंसी वाला डिफेक्ट का क्या मतलब है, तो किस तरीके से उसको समझाओगे। पॉइंट, हमने वहां से क्या कर दिया, अनायन रिमूव कर दिया, है ना। पॉइंट नंबर 2, उसके बदले में हमने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन अनायन थोड़ी ना है ना, इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक निगेटिव क्वांटिटी है, अनायन थोड़ी ना है। हमने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बस ऐड कर दिया, खत्म। अच्छा, अब क्या इससे हमें कोई फायदा होता है क्या, इस तरीके इसके डिफेक्ट से, तो बहुत बड़ा फायदा होता है इससे तो हमको। कैसे, सोचो हमने क्या पढ़ा है अभी तक केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है, बिकॉज ऑफ या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या तो बिकॉज ऑफ आयन्स। अभी यहां पर इस पर्टिकुलर आयोनिक सॉलिड के, जैसे तुम्हें बताया है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, कि आयोनिक सॉलिड जब तक सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, है ना, क्योंकि उनके पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोगों के उनको हम मेल्ट कर देते हैं या फिर उनमें हम पानी डाल देते हैं तो उनके पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो जाते हैं और फिर वो लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, बट सॉलिड स्टेट में वो नहीं करते। तो ऐसे में अभी अगर मैं तुमसे कहूं ये A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस क्या है, तो ये एक तरीके का आयोनिक सॉलिड ही है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी अपने सॉलिड स्टेट में वो ऑलमोस्ट जीरो होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास मूव करने वाले आयन्स नहीं है, उसके आयन्स बहुत ही क्लोजली पैक है। लेकिन अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देती हूं तो जैसा कि फिजिक्स में पढ़ा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बोलो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। तो इसका मतलब अनायोनिक वैकेंसी में जब हम अनायन को रिमूव करते हैं और उसके बदले में जब इलेक्ट्रॉन आता है, वैसे इलेक्ट्रॉन आया क्यों, इलेक्ट्रॉन को डालने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एडिशन आप लोगों का बोलो क्या हो जाता है, जो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एडिशन, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से। बस खत्म हो गई कहानी। अच्छा, क्या ये बात समझ लो, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी उसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उसकी इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी बोलो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के इंक्रीज होने के अलावा और भी कोई तरीका होता है क्या, तुझे सामने बैठा लाइट दी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के इलेक्ट्रॉन्स आ जाने की वजह से क्या हमें कोई फायदा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो तो बढ़ गई, बट डेंसिटी के बारे में क्या कहना है तुम्हारा, डेंसिटी के बारे में क्या कहना है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपकी डेंसिटी क्या हो गई होगी, डिक्रीज हो गई होगी। यहाँ पे डेंसिटी बताओ क्यों डिक्रीज हो गई होगी, क्योंकि हमने अनायन को क्या कर दिया, अनायन यानी कि बेसिकली आपने उसमें से पार्टिकल को क्या कर दिया, हटा दिया ना। और डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो आप मास को क्या कर दिए हो, कम कर दिए हो, तो डेंसिटी बोलो क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। तो मेटल एक्सेस में जो अनायनिक वैकेंसी वाला टॉपिक होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप लोगों का बोलो क्या हो जाता है, आप लोगों के पार्टिकल्स की डेंसिटी वहां पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये कैसे किया जा रहा है उस पर दिमाग मत लड़ाओ, है ना, वो मैं आखिरी में समझा दूंगी, पहले इसका जो कोर मॉडल है पहले आप वो समझ लो। अच्छा, अब एक और चीज जो हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के जमाने में पढ़ी थी फिर से बता देते हैं। अगर किसी भी केमिस्ट्री के एलिमेंट, केमिस्ट्री के किसी सॉलिड के अंदर आपको यदि फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, यानी कि आपको बेसिकली एक मूवेबल इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो उस मूवेबल इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका जो सिस्टम होता है वो सिस्टम क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। वो सिस्टम आप लोगों का क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अब कई लोग भूल गए होंगे कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, तो मैं इसके
हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, विल स्टडी लेटर, कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पैरामैग्नेटिक, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ, ये इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ। तो वैकेंसी, अनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट में वो लोग क्या होता है, आप लोगों की अनायन जाता है, इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, डेंसिटी घटती है, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होता है, वो ये होता है आप लोगों का कि जब आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अंदर लेकर आ जाते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आ जाने की वजह से आपका जो क्रिस्टल होता है वो आपको कलर्ड क्रिस्टल मिलता है। आपको कैसा क्रिस्टल मिलता है, आपको कलर्ड क्रिस्टल मिलता है। जैसे तुम्हारे घर में NaCl है, NaCl का कलर कौन सा होता है पूरी दुनिया जानती है, वाइट। लेकिन अगर इसी NaCl के अंदर मैं यही वाली डिफिशियंसी क्रिएट कर दूं, अनायनिक डिफेक्ट क्रिएट कर दूं, तो इसी NaCl का कलर आपको व्हाइट ना दिखकर बोलो आपको इसका कलर कैसा दिखेगा, येलो। सोचो, व्हाइट कलर का NaCl किस में कन्वर्ट हो गया, येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे हैं जो आपका LiCl है, इस डिफेक्ट के होने की वजह से उसका कलर बोलो क्या हो जाता है, पिंक। और भी होंगे, अगर मुझे याद आ गया तो मैं बता देती हूँ। और वैसे ही KCl है, KCl का कलर बोलो क्या हो जाएगा, वायलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर आपको याद रखना है किसमें क्या चेंज होता है, इससे आप लोगों को MCQ क्रिएट होकर मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। किसकी वजह से, अनायनिक डिफेक्ट की वजह से। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी ना, जहाँ पे कोई अनायन नहीं था, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया था, इस पर्टिकुलर जगह को हम लोग कहते हैं F सेंटर्स। क्या कहते हैं इसको, F सेंटर्स। यानी कि NaCl के अंदर कलर येलो क्यों आया, F सेंटर की वजह से आया। LiCl के अंदर कलर पिंक क्यों आया, आपके F सेंटर की वजह से आया। KCl के अंदर कलर क्यों आया, वायलेट, उसके S सेंटर की वजह से आया। तो ये सारी की सारी स्पीशीज आपको कलर्ड दिख रही हैं, किसकी वजह से कलर्ड दिख रही हैं, ड्यू टू F सेंटर्स। सो आई होप कि मैं अपने पॉइंट को लेकर क्लियर हूं कि किस तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट में तुम लोगों ने अनायनिक को पढ़ा। ठीक है, हाँ, ये बात अलग है कि मैडम Cl नेगेटिव कैसे बाहर गया होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे अंदर आया होगा। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, कोई नहीं पूछने वाला। लगे तो मैं बता दूंगी इस क्लास के एंडिंग में, बट कोई पूछने नहीं वाला है। ठीक है, बस एक छोटी सी थियरी है, डिटेल में वैसे भी हमको नहीं घुसना है, तो शॉर्ट में एक बार समझ लेंगे कि हुई कैसे, बट उसके होने की वजह से आगे क्या क्या हुआ वो तो क्लियर है ना। ये सारे फेनोमेना हुए। अब जैसे हमने चार्ट बनाए थे कि मेटल एक्सिस को अगेन हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। ये एक अनायनिक जो कि हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा बोलो कौन, आप लोगों का इंटरस्टिशियल। क्या मैंने तुमको इंटरस्टिशियल का मतलब समझाया, बिल्कुल समझाया। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आप अनायंस को कम नहीं करते, आप बल्कि क्या कर देते हो, मेटल्स यानी कि कैटायंस की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हो। आप बॉयज को कम नहीं करते, आप क्या कर देते हो, गर्ल्स की क्वांटिटी को बोलो क्या करने लगते हो, इंक्रीज करने लगते हो। तो इसी मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमारी जो सेकेंड कैटेगरी है उसको हम लोग या तो सिंपली इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कैटायन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, कैटायन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी तुमको बता चुकी हूं कि क्या होता है, आपको कैटायंस इंक्रीज करने हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी इमेज है, इस इमेज में राइट नाउ आपके पास कैटायंस कितने हैं, 8 8A पॉजिटिव वर्सेस 8A बी निगेटिव, यानी कि कैटायन और अनायन का रेशियो 8:8 का हमने मेंटेन किया है। अब आप क्या करते हो, आपको सूझती है शैतानी, आप चाहते हो कि कैटायंस की क्वांटिटी हो जाए ज़्यादा, लेकिन अनायंस को ना हटाएंगे, तो बिना अनायंस को हटाए कैटायंस को मैं कैसे ज़्यादा करूँ। आप कहो मुझे कि मैडम आप यहाँ पे एक काम करिए, सिंपल काम, बहुत ही सिंपल काम, आप वहाँ पे और कैटायंस ऐड कर दो। आप वहाँ पे क्या कर दो, और कैटायंस ऐड कर दो, और कैटायंस ले आओ। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बाहर से एक्स्ट्रा कैटायन लाते हैं और उस एक्स्ट्रा कैटायन को लाकर ये अलग अलग जगहों पे रख देते हैं। ये ऐसी जगहों पे पटक देते हैं, कैटायंस को लाकर ये ऐसे पटक देते हैं। तो अब मुझे बताओ, अब कैटायंस आपके पास कितने हो गए, अब कैटायंस हो गए 11 और उसके रिस्पेक्ट में अनायंस बोलो कितने हो गए, 8। तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे कैटायंस की क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सो दिस इज नोन एज कैटायन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
किस तरीके से हम लोग कैटायंस को इंक्रीज करते हैं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो नहीं है, बट इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों का तरीका है बेसिकली। डन। तो ये हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एक अनायनिक वैकेंसीज पढ़ ली, और साथ ही साथ में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया आप लोगों का, और क्या पढ़ लिया, कैटायन इंटरस्टिशियल। तो इसमें हमने क्या किया, कैटायंस को ऐड किया। तो इसके ऐड करने से फायदा क्या हुआ, क्या न्यूट्रलिटी मेंटेन है क्या? अभी प्लीज चेक, क्या न्यूट्रलिटी मेंटेन है? दिख तो नहीं रहा मैडम यहाँ पे न्यूट्रलिटी मेंटेन है, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ पे तो देखो ना पॉजिटिव ज़्यादा हो गए। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे घर में खाना बनाते वक्त हम नमक डाल देते हैं, मिर्ची डाल देते हैं, हमारे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का कोई डब्बा नहीं आता, कोई जिंक 2+ का डब्बा नहीं आता है, ठीक है। यानी कि अगर आप ये कहोगे कि अरे 3 जिंक 2+ डब्बे से निकाल के डाल दे, तो ऐसा कोई डब्बा नहीं होता जिसमें जिंक 2+ हो। बेसिकली हमारे पास जिंक होता है, जिंक Zn होता है, हम डालते Zn है, लेकिन सच दैट डालते हैं कि अंदर जाने के बाद वो Zn क्या हो जाए, Zn2+ में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। वो Zn किस में कन्वर्ट हो जाए, Zn2+ में कन्वर्ट हो जाए, और हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स भी मिले, ठीक है, हमको इलेक्ट्रॉन्स भी मिले। तो बेसिकली हुआ क्या, आपने जितने नए पॉजिटिव डाले आपने उतनी ही क्वांटिटी के आपके क्या हो गए, नए इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो ये कैटायन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, इसमें ऐसा नहीं होता कि कैटायंस को ही सिर्फ ऐड किया जाता है। जब कैटायंस क्योंकि अलग से डब्बे में मार्केट में नहीं मिलते, आप जब वो मेटल ऐड करते हो तो मेटल ऑटोमेटिकली अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट कर लेता है। तो साथ साथ में यहाँ पे कैटायंस भी ऐड होते हैं, और साथ ही साथ में उनके साथ फ्री गिफ्ट में आए हुए इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होते हैं। तो कैटायंस और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। अच्छा, क्या इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है? बिल्कुल। यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि मिल गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या आपका सिस्टम पैरामैग्नेटिक रहता है क्या? तो बिल्कुल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो सिस्टम अभी भी पैरामैग्नेटिक रहेगा। इलेक्ट्रॉन है वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक रहेगा ही रहेगा सिस्टम। पॉइंट नंबर 4, क्या ये आप लोगों का कलर होता है? बिल्कुल। ये इसमें भी आपको कैसे मिलते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं कलर्ड कंपाउंड्स? ड्यू टू एफ सेंटर्स, ठीक है, ड्यू टू एफ सेंटर्स है, ठीक है। क्या है बात समझ रहे हो? अच्छा, अब एक और चीज ध्यान से सुनना, मैं जो नए कैटायंस को लाती हूँ वो नए कैटायंस लाकर मैं रखती कहाँ हूँ, ठीक है। आप लोगों के जो नए कैटायंस होते हैं वो नए कैटायंस कहाँ रखे जाते हैं, जो नए कैटायंस होते हैं उनको प्लेस कहाँ किया जाता है? तो देखो, आप लोगों को अच्छे से पता है कि जैसे मान लो ये एक पॉजिटिव, ये मान लो एक निगेटिव, मान लो ये एक निगेटिव, मान लो ये एक पॉजिटिव। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्रिएट है, यहाँ पे एक हॉलो स्पेस क्रिएट है। इस हॉलो स्पेस में ना तो कोई आप लोगों का कैटायन है ना तो कोई अनायन है, इसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वॉइड्स। पढ़ेंगे हम आगे इसको, ठीक है। अभी मैंने वो पैकिंग वाला पार्ट स्किप किया है ना, ताकि आप लोगों को जो इजी पार्ट है पहले वो सिखा दिया जाए। तो इसको हम कहते हैं वॉइड्स। तो जो नया वाला कैटायन या जो नया वाला अनायन, जो इसको भी तुम लेकर आ रहे हो, डिपेंड्स, ठीक है। फिलहाल तो हम कैटायन लाते हैं, वो नया वाला क्या कहते हैं पार्टिकल, वो यहाँ रहता है, वॉइड्स में रहता है। यानी कि किसी कैटायन की जगह नहीं रहता, किसी अनायन की जगह नहीं रहता, वो अपनी खुद की नई जगह क्रिएट करता है। और वो लोग कौन सी जगह क्रिएट करता है, वो क्रिएट करता है अपने लिए वॉइड्स। अब एक बार देख लेते हैं तुम लोगों की किताब में इस चीज़ को कैसे लिख के दिया है उसने, समझ लेते हैं। तो देखो क्या है ये, हाँ ये रहा आप लोगों का नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये तब शुरू होते हैं जब आप लोगों का क्या होता है, कैटायंस और अनायंस की जो संख्या है वो संख्या आप लोगों की क्या नहीं रहती, सेम नहीं रहती, तब वो होता है। तो बेसिकली तुम लोगों को क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफाइन नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि हाउ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट अराइजेस। तो आप ये जवाब दोगे कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट अराइजेस व्हेन द क्वांट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन काइंड, यानी कि कैटायन वर्सेस अनायन ये क्या हो, अलग हो जितने उनको होने चाहिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया, हाउ नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट आप लोगों का अराइज होता है। ये आप लोगों का एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया,
बराबर। अच्छा, फिर जैसे मैंने बताया कि नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के आपके पास कितने टाइप्स होते हैं, तो हम लोगों ने क्या बातचीत की कि आपके पास जो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो मेटल डिफिशिएंसी जो हम अभी पढ़ने के हैं, और एक होता है मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस को अगेन कितनी कैटेगरीज में बोलो क्लासिफाई किया जाता है? आप लोगों को मेटल एक्सेस को आप क्लासिफाई करते हो अगेन दो कैटेगरीज में। बोलो क्या दो कैटेगरीज क्या होती हैं? सबसे पहली क्या बताए थे? अनायन की वैकेंसी क्रिएट कर दो, यानी कि जो अनायंस है उन अनायंस की क्वांटिटी को बोलो क्या कर दो? आप उन अनायंस की क्वांटिटी को बोलो क्या कर दो? आप अनायंस की क्वांटिटी को डिक्रीज कर दो। और जब हम अनायंस की क्वांटिटी को डिक्रीज कर देते हैं तो जो चीज क्रिएट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एफ सेंटर्स। बराबर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एफ सेंटर्स। चलो उस पर बाद में जाएंगे। तो जैसा मैंने तुमको बताया कि आप क्या कर दो? अनायंस को कम कर दो। तो देखो वही हो रहा है, आपने अनायंस को कम कर दिया और बदले में आपने उसकी जगह क्या रख दिया? एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। यानी कि अनायन की जो वैकेंट साइट होती है, खाली जगह, उसको कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? इलेक्ट्रॉन्स। और बेसिकली इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एफ सेंटर्स कहते हैं। उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एफ सेंटर्स या फिर कलर सेंटर्स कहते हैं। तो ये आपके पास सेकेंड क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि डिफाइन आप लोगों का बोलो क्या? आप लोगों का एफ सेंटर्स। ठीक है, तो ये आपको डिफाइन करने को पूछ लिया जाएगा। खुशी खुशी बता देना कि देखो ये होता है आप लोगों का डिफाइन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या बोला है? जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि जब इस तरीके का प्रोसेस होता है तो जो NaCl आपको वाइट दिखता था वो NaCl अब वाइट ना दिख के बोलो कौन सा कलर देखने लगता है? येलो कलर देने लगता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का एक कलर आपको याद रखना है। ठीक है, ये देना है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो येलो कलर क्यों देता है इन मेटल, एक मिनट, इन मेटल आपका एक्सेस डिफेक्ट। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर देना है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आप लोगों का एफ सेंटर्स। ये इसका वन वर्ड आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 तैयार हो गया भैया। समझ रहे हो? डन। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब बाकी तो इस पर्टिकुलर तुम्हारी किताब में ज़्यादा तो उसने बताया नहीं है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है वगैरह वगैरह, उसने ये सब बताया नहीं है। ठीक है, उसने ये भी नहीं बताया कि डेंसिटी मेंटेन होती है कि नहीं होती है। उसने सीधा क्या कर दिया है? आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोगों ने तो उसको पढ़ लिया, राइट? अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को दूसरी चीज़ की तरफ मूव करना है। दूसरी चीज़ बोलो क्या थी? कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बराबर। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ बता देती हूँ तुम्हें कि देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है? अगर NaCl नॉर्मल NaCl होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक Na और एक Cl। यही होता है उसका फॉर्मूला, एक Na और एक Cl। लेकिन अगर हम किसकी बात करें? मेटल एक्सेस डिफेक्ट की, तो इसका मतलब क्या होता है? आप Na की क्वांटिटी को बढ़ा दोगे, यानी कि वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। अब कितना ज़्यादा होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं X अमाउंट से क्या हो गया? ये आप लोगों का ज़्यादा हो गया। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना ज़्यादा हुआ, बट कितना हो गया मान लेते हैं X अमाउंट से ये क्या हो गया? आप लोगों का ज़्यादा हो गया। और Cl तो भैया उतने का उतना ही रहा। तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा? उसका नॉन स्टोक्योमेट्रिक फॉर्मूला। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन स्टोक्योमेट्रिक फॉर्मूला आप लोगों के NaCl का क्या है? ये। अच्छा, अब फिर जैसे हमने बातचीत की थी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की, बराबर। अच्छा, बोलो क्या होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में? आप लोगों का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बोलो क्या होगा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में हम लोग कैटायंस की संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन अनायंस को हम हाथ तक नहीं लगाएंगे। देखो क्या लिखा है कि एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आप लगा देते हो। कहाँ पे लग देते हो? बोलो इंटरस्टिशियल पोजीशन। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है वॉइड्स। वॉइड्स मतलब मैंने क्या बताया था? हॉलो स्पेस। उस हॉलो स्पेस में आप रख देते हो। इसका तरीका देखो दिया हुआ है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। उसने क्या किया? देखो बीच में जिंक नामक एक मेटल को रख दिया। खत्म। हमें यही तो चाहिए था कि आप लोगों का जिंक, एक नया मेटल आ जाए तो मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए। तो आपने बेसिकली क्या किया? न्यूट्रल जिंक को रखा। न्यूट्रल जिंक को मतलब आप एक ऐसे जिंक को लेकर आए जिस जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है।
जिस जिंक के ऊपर क्या नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बराबर, जिस जिंक के ऊपर क्या नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अच्छा, तो ऐसे केस में अब आपने न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अच्छा, आपको कोई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी क्या? क्या आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग लाए किसको हैं? न्यूट्रल वाले को लाए हैं। तो भैया जो न्यूट्रल वाले को आप लेकर आए हो, वो न्यूट्रल वाले तो खुद न्यूट्रल है और सिस्टम तो पहले से न्यूट्रल था, ठीक है। तो ऐसे में बोलो क्या हो जाएगा, आप लोगों का सिस्टम को और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई अगर मान लेते हैं जिंक को डालने के बजाय जिंक 2+ डाल के चला गया, तो मैंने क्या कहा था, अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को यूज़ करोगे मेटल्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, तो ऐसे केस में आपको बदले में इलेक्ट्रॉन्स भी डालने पड़ेंगे, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स आए और वो इलेक्ट्रॉन्स उस नए नवेले पॉजिटिव चार्ज की जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से जो सिस्टम, उसको बोलो वो क्या कर सके, डिक्रीज कर सके, बस। और मैंने क्या कहा था कि कभी भी मार्केट में हमें जिंक 2+ नहीं मिलता, हमें मार्केट में क्या मिलता है, जिंक। तो आप न्यूट्रल जिंक भी डाल सकते हो, या फिर हीट में, या फिर किसी तरीके से आप जिंक 2+ डालो। और अगर जिंक 2+ डालोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को वहाँ पे बोलो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड नहीं होंगे तो न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। कैसे किया गया है देखो, ये मैं तुम लोगों को बता दूंगी, ठीक है, कैसे किया गया है ये पूरा काम, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन गए, किस तरीके से नहीं आए, ये बता दूंगी। बट उससे पहले हम लोगों का जो छोटू सा टॉपिक है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, उसको पढ़ लेते हैं ना, बहुत ही छोटा सा है क्योंकि वो, उसके बाद ये प्रोसेस समझ लेंगे कि क्या है। तो अब हम लोगों को मूव करना है आप लोगों की नेक्स्ट प्रोसेस में, या फिर नेक्स्ट टाइप के नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में, जिसका नाम है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में आप लोगों को क्या करना होगा, मेटल्स को डिक्रीज करना है। आपको क्या करना है, मेटल्स को डिक्रीज करना है, यानी कि मैं ये कहूँ आपको कैटायंस को डिक्रीज करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, कैटायंस को डिक्रीज करना है, बस। उसी पर्टिकुलर डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। अब जैसे सब जानते हैं कि नॉर्मली FeO ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास एक Fe है और आपके पास एक O है। ये स्टोक्योमेट्रिक है कि ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक है, ये स्टोक्योमेट्रिक है। बट अभी अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा हो जाए, कैसे होगा ये तुम्हारी टेंशन ना है, बट अगर ऐसा मान लेते हैं कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ये फॉर्मूला हो जाए लाइक दिस 0.81 और यहाँ पे O, इसका मतलब अभी आपके पास Fe कितने हैं, 0.81 Fe है, और उसके रिस्पेक्ट में बोलो ऑक्सीजन कितना है, 1। क्या अब ये रेशो 1 वाला मेंटेन है क्या? नहीं, अब ये रेशो आप लोगों का 1 वाला मेंटेन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक। और साफ साफ इसको देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन कौन है, आपका नॉन मेटल, और यहाँ पे Fe कौन है, आप लोगों का मेटल। साफ साफ दिख रहा है कि मेटल की संख्या कैसी हो गई है, कम हो गई है। किसके रिस्पेक्ट में, नॉन मेटल्स के रिस्पेक्ट में। तो इसी पर्टिकुलर डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, बराबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या कहते हैं इसको, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। ये हम लोगों का क्या होता है, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। डन, ओके, बस खत्म कहानी, इतनी सी थी, छोटी सी, राइट, ओके। अब एक बार पढ़ लेते हैं कि किताब में इसको कैसे लिखा है, फिर मैं तुमको समझा दूंगी कि इस प्रोसेस को आखिर किया कैसे गया होगा। तो मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में आपको क्या करना होता है, सिंपली तौर पर आपको मेटल आयंस को उनकी जगह से हटाना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, मेटल आयंस को उनकी जगह से हटाना पड़ता है। ये होता है आप लोगों का मेटल, बोलो कौन सा, डिफिशिएंसी डिफेक्ट, बराबर। कौन सा होता है, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। अच्छा ठीक है, हटा दिया। अब जैसे बताया गया है कि निकल ऑक्साइड है, देखो एक निकल एक ऑक्सीजन, एक निकल एक ऑक्सीजन, बढ़िया अरेंजमेंट था। अब इस बढ़िया अरेंजमेंट को हमने डिस्टर्ब कर दिया। कैसे, इस पर्टिकुलर जगह पर क्या होना चाहिए था, निकल होना चाहिए था।
बट उस निकल को हटाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे खाली स्पेस क्रिएट कर दे रहे हैं। तो बस इस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाएगा मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। लेकिन अगर मैंने उस पर्टिकुलर मेटल को कम कर दिया, ठीक है, अगर मैंने उस पर्टिकुलर मेटल को कम कर दिया तो तुम्हें नहीं लगता निगेटिव ज़्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव कम हो जाएंगे? बराबर, निगेटिव ज़्यादा हो जाएंगे और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, आप लोगों के कम हो जाएंगे। तो ऐसे में आपका क्या वो क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा? क्या वो क्रिस्टल आप लोगों का न्यूट्रल रहेगा? नहीं, वो क्रिस्टल तो आपका न्यूट्रल नहीं रहेगा। अच्छा, अब मुझे बताओ फिर वैसे में क्या करें? ऐसा क्या करें कि डिफिशिएंसी भी क्रिएट हो जाए, बराबर, आपकी डिफिशिएंसी भी क्रिएट हो जाए और साथ ही साथ में न्यूट्रलिटी भी आप लोगों की क्या रहे, मेंटेन रहे, बराबर। ऐसा क्या करें? अच्छा, तो ऐसे में हम लोग को जुगाड़ जमाते हैं, ठीक है। अब जुगाड़ देखो क्या होती है उसको समझते हैं। जुगाड़ हम इस तरीके की जमाते हैं कि मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में मान लेते हैं आपने ऐसा लेके रखा है Fe2+, फिर आपने लिया है O2 नेगेटिव, Fe2+, O2 नेगेटिव, फिर आपने लिया है O2 नेगेटिव, Fe2+, फिर O2 नेगेटिव, Fe2+, फिर आपने लिया है यहाँ पे Fe2+, O2 नेगेटिव, यहाँ पे Fe2+, O2 नेगेटिव, ये आपने लिया था, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे में अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि इसमें से आप एक काम करो, Fe2+ को हटा दो, ठीक है। अच्छा, आप क्या करो, Fe2+ को हटा दो। अगर तुम यहाँ से Fe2+ को हटा दिए, ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ से Fe2+ को हटा दिया, मान लेते हैं ये हटा दिया, मान लेते हैं ये हटा दिया, तो आपने कितने Fe2+ हटा दिए? 2। आपने कितने Fe2+ हटा दिए बोलो? आपने 2 Fe2+ हटा दिए। अब आपके पास हम क्या करते हैं, अगर मैं पूछूंगी कि अभी कैटायंस कितने हैं तो तुम बोलोगे कि अब आपके पास मैडम कैटायन है सिर्फ 4 और उसके रिस्पेक्ट में बोलो अनायंस कितने हैं? 6, बराबर। अच्छा, मैं कहूँगी ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, बट ये 2 नेगेटिव तो कैंसिल नहीं हो पा रहे। इसका मतलब आपका सिस्टम न्यूट्रल तो ना है, बल्कि आपका सिस्टम क्या हो चुका है, निगेटिवली चार्ज हो गया है। तो इस निगेटिवली चार्ज सिस्टम को कैसे हटाया जाए? जैसे ऊपर के केसेस में जब हमारा सिस्टम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था तो उस पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम को हटाने के लिए बोलो हम क्या करते थे, हम इलेक्ट्रॉन्स डालते थे। हम क्या डालते थे? इलेक्ट्रॉन्स डालते थे। जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स आते थे, वो जो एक्सेस क्वांटिटी में पॉजिटिव चार्ज है उसको हटा देते थे। अब यहाँ में इलेक्ट्रॉन्स तो डाल नहीं सकती ना, कैन नॉट ऐड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स तो डाल नहीं सकती। बताओ क्यों? क्योंकि पहले से निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन डालूंगी तो और निगेटिव नहीं हो जाएगा, वो तो और निगेटिव और निगेटिव और निगेटिव हो जाएगा। हमको तो निगेटिव को हटाना है भाई, तो निगेटिव को कैसे हटाएं? ठीक है, अच्छा एक काम करो, एक Fe2+ और गायब कर दो, ठीक है, इसको 3 कर देते हैं। आप निगेटिव को कैसे हटाएं? तो हम क्या करते हैं, हमने बचपन में छोटी कक्षा में ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है, हमारी टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है कि जो Fe होता है, Fe की 2 वैलेंसीज होती हैं, बराबर। Fe की बोलो क्या होती हैं? 2 वैलेंसीज होती हैं, बराबर। Fe की क्या होती हैं? 2 वैलेंसीज होती हैं, ठीक है। एक होती है +2 वाली, एक होती है आप लोगों की +3 वाली। याद है, बचपन में पढ़ा होगा Fe2+ यानी कि फेरस, एक पढ़ा होगा Fe3+ यानी कि फेरिक। तो यहाँ पे इसकी 2 वैलेंसीज होती हैं। तो उसमें से क्या करते हैं, +2 को हटाए हो, बहुत सारे निगेटिव क्रिएट हो गए, तो उन बहुत सारे निगेटिव्स को हटाने के लिए पता है हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं चुपके से Fe3+ डाल देते हैं। हम क्या डाल देते हैं? Fe3+ डाल देते हैं। तुम बोलोगे मैडम इससे फ़ायदा क्या हुआ? देखो इससे फ़ायदा कितना बड़ा हुआ, चेक करो, देखो ये पॉजिटिव निगेटिव कट गए, ये पॉजिटिव निगेटिव कट गए, ये निगेटिव ये पॉजिटिव कट गया, ठीक है। अच्छा अब देखो 2 Fe3+ यानी कि किसके बराबर? +6 के बराबर, और 3 O2 निगेटिव, ये किसके बराबर? -6 के बराबर। तो बेसिकली ये +6 और ये -6 भी कट गया। क्या ये सिस्टम न्यूट्रल है? हाँ, ये सिस्टम न्यूट्रल है। तो और अच्छा, अगर मैं पूछूंगी कि अब मेटल कितने हैं, गिनो मेटल कितने? 1 2 3 4 5, मेटल तो 5 है, और उसके रिस्पेक्ट में आप लोगों के पास अनायंस कितने हैं? 6 है ना, आपके पास अनायंस कितने हैं? 6।
देखो अभी भी एक जगह आपकी खाली पड़ी हुई है, बस इसी को आप लोग क्या कहते हो, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हो। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हो, आपका मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हो। ठीक है, इसमें जैसे ही आप मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट की बात करते हो तो आप पहले मेटल्स को हटाते हो और उन मेटल्स को हटाने की वजह से निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, बराबर। और उन निगेटिव चार्ज को हटाने के लिए फिर क्या करते हो, उन निगेटिव चार्ज को हटाने के लिए आप क्या करते हो, आप वहां पर उन्हीं के जैसे मतलब Fe2+ के बदले उन्हीं के हायर वैलेंसीज वाले मेटल्स लगा देते हो। हर जगह लगा देते हो क्या, नहीं, सिर्फ उतनी ही जगह लगाते हो जहां पर आप लोगों को क्या करना हो, उस चार्ज को बैलेंस करना हो। जैसे मुझे 6 निगेटिव चार्ज हटाने थे तो मैंने उसके बदले में सिर्फ 2 Fe3+ डाला और एक जगह मेरे को डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिमिलरली देखो यहाँ पे ये 3 जगहें थी जहां से हमने निकल 2+ को हटाया था, बट हुआ क्या, उन 3 जगहों में से 2 जगहों पे हमने क्या लगा दिया, निकल 3+ लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया, आप लोगों का निकल 3+ लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या लगा दिया, निकल 3+ लगा दिया। अब जब आपने निकल 3+ लगाया, क्या यहाँ पे भी लगाया क्या, नहीं, क्योंकि सिर्फ उतने ही निकल 3+ लगाने हैं जितने एक्स्ट्रा निगेटिव है, सच दैट कि सब देखो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें और कुछ भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव और एक्स्ट्रा नेगेटिव आप लोगों के पास नहीं बचना चाहिए, बराबर। ऐसे तो होता क्या है कि मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में आप जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आता है आप उसको कैसे बैलेंस करते हो, आप उसको कैटायंस डाल के बैलेंस करते हो। क्या उसी सेम मेटल के कैटायंस डालते हैं, हाँ उसी सेम मेटल के कैटायंस डालते हैं, लेकिन जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस वाले मेटल से क्या होती है, ज्यादा बड़ी होती है। तो यहां से क्या क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, हाउ एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड। ठीक है, इज बैलेंस्ड, आप किस तरीके से बैलेंस करते हो उसको इन मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, ये आपको पूछ लेगा, बराबर। ये आप लोगों का एक क्वेश्चन बन गया। अच्छा, अब इससे हमें कम से कम ये बात तो समझ में आ गई कि ये डिफेक्ट आपको वही मेटल्स दिखा सकते हैं, ये डिफेक्ट आपको वही मेटल्स दिखा सकते हैं। ठीक है, ये डिफेक्ट आप लोगों को वही मेटल्स दिखा सकते हैं जिसमें आपको उस मेटल की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कहोगे कि मैडम सोडियम वाले कंपाउंड्स मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट दिखाएंगे, तो जवाब देना नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1, लेकिन क्या सोडियम से बड़ी वैलेंसी +2 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब जो एस ब्लॉक वाले होते हैं वो लोग आप लोगों का मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट नहीं दिखाते, लेकिन जो डी ब्लॉक वाले होते हैं वो उनके एलिमेंट्स मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि हमको इस डिफेक्ट के लिए ऐसे मेटल्स चाहिए जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहाँ से एक ऑप्शन आ सकता है, कल को कोई क्वेश्चन क्रिएट कर दिया जाए कि मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में आप लोगों का क्या हुआ, बोलो आप लोगों का कौन सा मेटल यूज किया गया होगा। 4 ऑप्शन ले देगा, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और लेट्स से पोटेशियम। तो आप वहां पे किसको टिक मारोगे, जिंक को, क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आप लोगों के क्या है, आप लोगों के मेटल्स तो हैं बट एस ब्लॉक के हैं, और हमको कैसे चाहिए, डी ब्लॉक के चाहिए। वैसे आप जिंक को भी यूज नहीं करोगे क्योंकि जिंक भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो होती है +2। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि हर डी ब्लॉक वालों को यूज करोगे, आप सिर्फ उन्हीं डी ब्लॉक वालों को यूज करोगे जिनके पास क्या होगी, एक से ज्यादा क्या होगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के नजर से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मेरे को बोर्ड्स का पेपर सेट करना होता तो मैं डेफिनेटली इस लाइन से एक एमसीक्यू क्रिएट कर देती, ताकि एक देखने के लिए कि एक स्टूडेंट किस तरीके से चीजों को समझा है, कहीं रट्टा तो नहीं मार लिया है, बराबर। समझ में आ रही बात, डन। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे केस में बोलो क्या होगा आप लोगों का। अब पेपर में पूछा जाता है डिफाइन मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, डिफाइन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो जब पेपर में पूछा जाए डिफाइन 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 करो, ये करो वो करो, अच्छा ये क्या खुल गया इस ब्लॉक, क्या है हमारा टॉपिक, आपको आंसर्स डिफाइन के साथ लिखने हैं, बहुत प्रिसाइसली लिखने हैं। अच्छा, तो ऐसे में हम उतना प्रिसाइज आंसर कैसे जानती है, आप इसका प्रयोग करेंगे आप लोग की टारगेट को ओपन करो। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका क्या क्रिएट हो गया, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। दूसरा हो गया मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, बस जितना उसने लिखा एग्जैक्टली उतना ही लिखना है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ से क्या तैयार हो गया, मेटल डिफिशियंसी एक्सेस के 2 टाइप, एक ये वाला और एक ये वाला। ये आप लोगों को अपनी नोट्स कॉपी में आज लिखना है, ठीक है। इसकी जो स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि सिर्फ और सिर्फ आपको कितने पॉइंट्स ने, चीजें बहुत ज्यादा जबरदस्ती की लंबी हुई है ना, इतना सारा यार कौन लिखेगा, फालतू का टाइम पास, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, लिख लो, इतना तो लिखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये इतना लर्न करोगे ये। और जब मैंने ये चीजें समझाई थी तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के समझाने के दौरान मैंने कुछ क्वेश्चन देखो बुक में भी मार्क कराए थे, तो आपको वो भी करने हैं। क्लियर है? अच्छा, अब बात आती है कि मैडम आपने जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट किया, जिसमें आप कह रहे हो कि आप अनायंस को कम कर दोगे, तो आप अनायंस को कैसे कम कर सकते हो? हाउ इट इज पॉसिबल टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ अनायंस? आप अनायंस को कैसे डिक्रीज करोगे? बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लेते हैं ये Na पॉजिटिव है, मान लो ये Cl नेगेटिव है, मान लो ये Na पॉजिटिव है, मान लो ये Cl नेगेटिव है। तुम चाहते हो इसको रिमूव करना, तो तुम क्या करते हो? ऊपर से गरम गरम हवा भेजते हो। किसकी गरम गरम हवा भेजते हो? आपके सोडियम की। सोडियम की क्यों मैंने हवा भेजी? क्योंकि सोडियम लालची होता है। बोलो किसका? आप लोगों का क्लोरीन का। तो ये जो ऊपर से गरम गरम सोडियम जा रहा है, ये तुरंत सोडियम खुद को किस में कन्वर्ट करेगा? सोडियम प्लस में, 1 इलेक्ट्रॉन, और वो सोडियम एक आपके इस क्लोरीन को चुरा के ले जाएगा और बाहर जाके बना लेगा NaCl, और जगह खाली हो जाएगी, और बदले में अंदर बोलो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बराबर, बदले में क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बराबर, बदले में क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बराबर, बदले में क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो हम जो कह रहे थे कि आपको क्या करना है, आप लोगों को मेटल्स के अंदर अनायन की वैकेंसी क्रिएट करनी है। तो अनायंस की वैकेंसी कैसे क्रिएट करते हो? कैटायंस के गरम गरम वेपर्स उसके ऊपर से भेजवाते हो। वो गरम गरम वेपर्स पॉजिटिव में खुद को कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं, वो पॉजिटिव उस अनायन को चुरा के ले जाता है और इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज देता है, ठीक है। तो ऐसे में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, हाउ अनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट इज क्रिएटेड। आप अनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाउ अनायोनिक वैकेंसी डिफेक्ट इज क्रिएटेड। किस तरीके से आप ये क्रिएट करोगे, और एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ये चीज़ आप लोगों को क्या है, पूछ ली गई। बराबर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ये चीज़ आप क्या करो, समझा दो। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो ये इसका पॉइंट नंबर 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके बताओ यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट नंबर 2, यहाँ से लेके आपका पॉइंट नंबर 3 इंक्लूडिंग दिस रिएक्शन। बराबर, इंक्लूडिंग दिस रिएक्शन। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पॉइंट नंबर आपका 4 जो भी पॉइंट नंबर है, और पॉइंट नंबर 5 में क्या कर देना, डायग्राम को ड्रॉ कर देना। ये ऐसी होती है कहानी। एक मिनट, ये भगवान, एक तो दिखता भी नहीं है, फोन उठता कहाँ से है, कहाँ से उठेगा ये। चलो छोड़ो, इतने में तो अपनी क्लास ख़त्म हो जाएगी, मेरे को वाइवा भी लेना है क्योंकि, है ना। अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ पर अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि आपने मेटल के अंदर वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपने कैसे प्रोड्यूस किया, तो मेटल के अंदर वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखो हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको मेटल के अंदर क्या डालना है, या तो आपको जिंक डालना है, या तो आपको जिंक 2+ डालना है। अब जैसे मैंने कहा, मार्केट में जिंक 2+ घूमता नहीं रहता है कि मैं जिंक 2+ घूम रहा हूँ, मेरे को ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप कोई ऐसा कंपाउंड डालते हो जिसके अंदर जिंक 2+ होता है। तो फिलहाल हमने किसको इस्तेमाल किया, जिंक ऑक्साइड को इस्तेमाल किया। जिंक ऑक्साइड के अंदर में जिंक 2+ क्रिएट होगा, फिर वो जिंक 2+ जाकर क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर जगह पे जाके ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को पूछा जा सकता है कि हाउ आपका कैटायन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज क्रिएटेड, कि आप कैटायन इंटरस्टिशियल मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे क्रिएट करोगे। तो ये आपको लिखना है, बस इतनी सी काम है, बस खत्म, ठीक है, डन। तो यहाँ पे हम लोग चीज़ों को अभी रोकते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे हमने नॉन स्टोक्योमेट्रिक जितने भी थे उनको स्टडी कर लिया,
और अब हम लोग इस गाड़ी को इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और उस पार्ट में हम लोग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो रहेगा आप लोगों का, बोलो क्या, आप लोगों का इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट हम सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो हम लोग सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। तुम्हारी बुक में सिर्फ एक ही कलर दिया है कि NaCl का कलर येलो हो जाता है ना। बाकी जो ऐसे मैंने लिथियम वगैरह का बताया, ठीक है, उस सब के कलर्स आपको नहीं दिए हुए हैं, बट वो भी आपको याद रखने हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें कैसी हैं आपकी NCERT में। और NCERT मतलब एक तरीके की वो आप लोगों की क्या हो गई है, रेफरेंस किताब हो गई है ना, इसीलिए आपको वो चीज़ कैसी आनी चाहिए। बराबर, क्या ये बात समझ में आई? बस यहाँ पे कहानी को हम लोग अभी ख़त्म करते हैं, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये नोट्स में सारे क्वेश्चंस लिखोगे, तो आपके टारगेट वाले भी लिखोगे, जो मैंने भी मार्क करा है वो भी लिखोगे, और उसके अलावा ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना कैन यू थिंक, इसको टारगेट से उठा के ये भी लिखोगे, ठीक है।